गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। जिब्रेलिन और साइटोकाइनेंस दोनों ही फाइटो हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और इन्हें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। फाइटो हार्मोन्स की खासियत क्या होती है कि प्रोड्यूस यानी कि इनका प्रोडक्शन तो प्लांट के किसी एक पार्ट में होता है, लेकिन जो ये कार्य करते हैं किसी दूसरे पार्ट पे जा कर के अपना कार्य करते हैं, लेकिन ग्रोथ को इफ़ेक्टिवली प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। अगर फाइटो हार्मोन्स की बात करें तो ये सभी फाइटो हार्मोन्स दिखा रखे हैं, जिसमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड और मॉर्फेक्टिन ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिब्रेलिन्स, और जिब्रेलिन्स के हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले ये कि जिब्रेलिन है क्या। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है जो कि मेनली क्या काम करता है, स्टिमुलेशन ऑफ इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड ग्रोथ। तो अब प्लांट में आपको पता ही है नोड्स एंड इंटरनोड्स पाई जाती है स्टेम पर। तो जो इंटरनोड है उनकी लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन कराता है, जिब्रेलिन, जिसकी वजह से तना जो होता है वो लंबा होता है। इसकी खोज किसने की थी, याबूटा एंड हाशाई ने। इसको जो आइसोलेट किया गया था वो कौन सी एक फंगस से आइसोलेट किया था जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। आजकल इस फंगस को बोलते हैं फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। जो जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ऑलमोस्ट 120 टाइप के जिब्रेलिन जो है वो आइसोलेट किए जा चुके हैं, जिसमें से GA1 टू GA20 मतलब GA1 से लेकर GA20 तक जितने भी जिब्रेलिन आते हैं वो सब हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन की बात करें तो 20 कार्बन युक्त इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो कि 4 प्रकार की गिब्बेन रिंग से मिलकर के बनता है। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन की बात करते हैं कि प्लांट पे कहाँ कहाँ जिब्रेलिन अपना प्रभाव डालता है, कौन कौन से भाग पर। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अगर हम इसका पढ़ते हैं तो वो है बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। तो बोल्टिंग की बात करें कि बोल्टिंग होता क्या है, ये एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है जो कि कैसी हैबिट शो करता है, रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट का मतलब क्या होता है कि इंटरनोड्स लंबाई में बढ़ ही नहीं पाती है, पत्तियां निकलती है और वहीं पर गोल 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 घूमकर एक चक्र में दिखाई देने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं रोजेट हैबिट। लेकिन अगर ऐसे जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट तक पर अगर जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाए तो उसमें भी इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, जिसकी वजह से देखिए आप तना जो होता है वो लंबा होने लग गया और प्लांट ने रोजेट हैबिट को छोड़ दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। तो बोल्टिंग को हम प्रमोट कर देते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। उसके बाद आता है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। तो आपको बता ही दिया है कि जो जिब्रेलिन है वो क्या करता है, इंटरनोड इलोंगेशन को प्रमोट करता है बाय द लूजनिंग ऑफ सेल वॉल फॉर स्ट्रेचिंग। जो जिब्रेलिन का जो कार्य होता है सबसे ज़्यादा किस पर कार्य करता है, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम और बेसल मेरिस्टेम के बीच का जो मेरिस्टेम होता है जिसको इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, जिसकी वजह से इंटरनोड का इलोंगेशन होता है, वहाँ पर ये अपना मुख्य रूप से कार्य करता है। पार्थिनोकार्पी क्या प्रोसेस होता है, अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के यदि फल का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पी, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सीडलेस फ्लैशी फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो जिब्रेलिन जो होता है वो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ब्रेकिंग ऑफ बर्ड डॉर्मेंसी, जो पोटैटो होते हैं ट्यूबर, उनमें बर्ड्स पाई जाती है, तो उनकी डॉर्मेंसी को ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसके द्वारा तोड़ा जा सकता है। सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सीड जर्मिनेशन दिखाया हुआ है और ये जो सीड है ये मोनोकॉट्स का सीड है, जिसमें आपको एक कॉटलेडन दिख रहा है जिसको स्कूटैलम कहते हैं। उसके अलावा एंडोस्पर्म जो कि रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर जमा होता है स्टार्च के रूप में, और ये है एल्यूरोन लेयर जो कि सीड कोट के बाद में पाई जाती है। अब जब ये सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कैसे होता है पूरा प्रोसेस, जैसे ही सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है जहाँ पर कॉटलिडन लिखा है ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है, ये एम्ब्रियो क्या करता है,
जिब्रेलिक एसिड सिक्रीट करके कहाँ पर भेजता है, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म से जिब्रेलिक एसिड कहाँ एंटर कर जाता है, एल्यूरोन लेयर में। एल्यूरोन लेयर जैसे ही जिब्रेलिक एसिड को लेती है उसके बाद में क्या सिक्रीट कर देती है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। अल्फा अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म है वहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च को तोड़ेगा, अल्फा अमाइलेज किस में बदल देगा, ग्लूकोज या फिर शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो रिजर्व फूड मटेरियल था ये मोबाइल हो गया ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये ग्लूकोज कौन ले लेगा, ये एम्ब्रियो ले लेगा। और एम्ब्रियो लेने के बाद में साइज़ में वृद्धि करेगा क्योंकि उसको पोषण मिलने लग जाएगा, और साइज़ में वृद्धि करेगा, सीड कोट को फाड़ के बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इट मीन्स ये जो जिब्रेलिक हार्मोन है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा अमाइलेज एंजाइम। देन उसके बाद एब्सेशन की बात करते हैं। एब्सेशन क्या होता है, जब पत्तियां पीली पड़कर पीटियोल से झड़ करके नीचे गिर जाती है तो उसको एब्सेशन कहते हैं। तो ये जो होता है वो एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्सेशन। देन उसके बाद में सब्स्टिट्यूट कोल्ड ट्रीटमेंट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग को इंड्यूस कराने के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो उसको हम जिब्रेलिन के ट्रीटमेंट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सीड जर्मिनेशन तो मोनोकॉट्स में तो इस तरीके से करता है। जो डाइकॉट्स होते हैं वहाँ पर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सीड्स होते हैं, वो डार्क में जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिब्रेलिन की हेल्प से उन्हें डार्क में भी जर्मिनेट कराया जा सकता है। रूट ग्रोथ पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डालता है जिब्रेलिन। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनको इंड्यूस करता है जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट। देन उसके बाद में है फ्रूट सेट, द इनिशिएशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। जिब्रेलिन इंड्यूस द फ्रूट सेटिंग को इंड्यूस करता है जिब्रेलिन। तो ये तो जिब्रेलिन हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात थी। नेक्स्ट हार्मोन आता है फाइटो हार्मोन हमारा, साइटोकाइनेस। अगर हम साइटोकाइनेस की बात करें डिस्कवरी की, तो स्कुग ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और उसमें ही साइटोकाइनेस की खोज की थी। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, टोबैको पिथ टिश्यू पर। उन्होंने टोबैको का पिथ टिश्यू लिया, उसको कल्चर मीडियम पे रखा, लेकिन उन्होंने देखा कि वो आगे कैलस के रूप में वृद्धि नहीं कर रहा है। जैसा था वैसा का वैसा ही, जितना साइज़ का था उतना का उतना ही वो कल्चर मीडियम में रखा हुआ है। देन उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, मिलर ने क्या करा कि जो हेरिंग स्पर्म डीएनए है उसको इस टोबैको पिथ टिश्यू के अंदर डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो टोबैको पिथ टिश्यू जो कि कैलस साइज़ में नहीं बढ़ रहा था वो साइज़ में बढ़ने लग गया, यानी कि उन्होंने देखा कि सेल डिवीज़न तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से जो पिथ का साइज़ है वो बढ़ रहा है। तो फिर इसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकाला उसको नाम दिया काइनेटिन। लीथम ने मेज़ में से जिस केमिकल को बाहर निकाला जो कि साइटोकाइनिन ही था उसको नाम दिया जियाटिन, और फिर जियाटिन को इन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी देखा। ये काइनेटिन का स्ट्रक्चर है जिसमें एडेनिन रिंग प्रेजेंट होती है। अकरेंस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट्स के आरएनए में, रूट टिप, शूट टिप, डेवलपिंग फ्रूट्स, जाइलम सैप क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स। ट्रांसपोर्ट, तो अगर साइटोकाइनिन का ट्रांसपोर्ट देखना है और लीव्स पर और स्टेम पर एक्सोजीनसली अप्लाई किया जाए तो वो बहुत ही लोकलाइज्ड ट्रांसपोर्ट दिखाता है। और प्लांट में देखा गया है कि जो साइटोकाइनिन है वो जाइलम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। सेल डिवीजन, अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन की बात करें तो सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो साइटोकाइनिन किस पर दिखाता है, सेल डिवीजन पर। नाम से ही समझ में आ रहा है, साइटो मीन्स सेल और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो साइटोकाइनिन आर नोन टू बी रेगुलेटर ऑफ सेल डिवीजन इन मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स में सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है। लेकिन साइटोकाइनिन जो होता है वो अकेला सेल डिवीजन में कार्य नहीं कर सकता, उसको ऑक्सीजन की हेल्प ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन की हेल्प के साथ ही साइटोकाइनिन मिलकर के सेल डिवीजन को रेगुलेट और स्टिमुलेट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, वो इस डायग्राम में देखिए आप
ये एक सेल साइकिल का डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसमें कि सेल जब सेल डिवीजन फेज़ में जाती है तो सबसे पहले माइटोसिस, फिर G1, सबसे पहले G1 फेज़, फिर S, फिर G2 और फिर माइटोसिस फेज आती है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ, किस तरह से साथ में मिलकर के सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करते हैं। जो दो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, एक तो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस और साइक्लिन, ये दोनों ही जो प्रोटीन्स होते हैं ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं। इन्हीं की हेल्प से जो सेल होती है वो G1 से S फेज़ में एंटर करती है और G2 से माइटोसिस में एंटर करती है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ CDK एंड साइक्लिन। ये जो दो प्रोटीन बताएं आपको, CDK और साइक्लिन, इनके प्रोडक्शन को कौन बढ़ाता है, ऑक्सिन बढ़ाता है। और जैसे ही ये बन जाते हैं, जो साइटोकाइनिन है इनका फॉस्फोराइलेशन कर देता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब इन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो सेल्स को अलाउ कर देते हैं कि वो एक सेल डिवीजन स्टेज से निकल के दूसरी सेल डिवीजन स्टेज में चली जाए, यानी कि ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेजेस को स्टिमुलेट करता है कौन, साइटोकाइनिन। तो इस तरह से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों मिलकर के सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। ये एक डायग्राम दिखा रखा है पोटैटो ट्यूबर का। जब सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया है प्लांट के अंदर तो उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है वहाँ पर। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, संरचना विकास, यानी पौधे में जो है जड़ तना पत्ती का विकास क्या कहलाता है, मॉर्फोजेनेसिस। तो इसमें रूट एंड बड डिफरेंशिएशन। तो साइटोकाइनिन इज इन इंटरेक्शन विद ऑक्सिन कंट्रोल द मॉर्फोजेनेसिस। जड़ तना पत्ती का विकास जो होता है वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों मिलकर के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम कैलस टिश्यू में देखते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड करा दिया हमने कैलस को तो रूट का फॉर्मेशन तेज़ी से होने लग जाएगा, और मोर साइटोकाइनिन प्रोवाइड करा दिया तो शूट का फॉर्मेशन तेज़ी से होने लग जाएगा। प्रमोशन ऑफ लेटरल बड ग्रोथ। लेटरल बड जो होती है, सबसे पहले प्लांट में एपिकल बड होती है और उसके नीचे जो होती है उन्हें कहते हैं हम लेटरल बड्स। तो एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन रिड्यूस द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि जब प्लांट सिर्फ लंबाई में वृद्धि कर रहा है, उसकी जो शीर्ष कलिका है, एपिकल बड है, वो ही लंबाई में वृद्धि कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। और ये किसके कारण होती है, ऑक्सिन के कारण होती है। लेकिन जैसे ही हम शीर्ष कलिकाओं को काट देते हैं तो पार्श्व कलिकाएँ लेटरल बड्स निकलने लग जाती है। आपने माली को देखा होगा झाड़ियों में कटाई छटाई करते हुए ऊपर की तरफ की जो सारी शीर्ष भाग होता है उसको काट करके अलग हटा देता है, जिससे झाड़ी जो होती है वो घनी दिखाई देने लग जाती है। वो क्यों घनी हो जाती है, क्योंकि अपेक्स पार्ट कट जाता है तो लेटरल साइड से जो होती है बड्स निकलने लग जाती है, जिससे पौधा घना हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सिन वहाँ से हट जाता है। ऑक्सिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, एपिकल पार्ट पर होता है, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस शो करता है। अब अगर ऑक्सिन पार्ट को ही काट करके हटा दिया तो उसके बाद में साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लेटरल बड ग्रोथ है। तो जो लेटरल बड्स हैं वो निकलने लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट होगा वो घना दिखाई देने लग जाएगा। तो जो एक्शन होता है साइटोकाइनिन का वो एंटागोनिस्टिक होता है टू द ऑक्सिन, क्योंकि इसके विरुद्ध काम कर रहा है। कहाँ पर वो, इसमें लेटरल बड ग्रोथ के टाइम पर। एक डिजीज़ होती है प्लांट में विच इज़ ब्रूम कहते हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें प्लांट झाड़ू जैसा दिखाई देने लग जाता है। तो ये जो सिम्टम आते हैं वो भी किस कारण से आते हैं, क्योंकि जो एपिकल डोमिनेंस है वो रुक जाती है और लेटरल ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा झाड़ू जैसा दिखाई देने लग जाता है। और ये किसके कारण होता है, सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइनिन के कारण। देन उसके बाद नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्ट है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी आपको पता ही है, जब जर्मिनेशन नहीं हो तो उसको डॉर्मेंसी कहते हैं। तो जो लेट्यूस सीड है वो उनको जर्मिनेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रेड लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन एक्सोजिनसली कर दिया जाए तो जो लेट्यूस सीड होते हैं वो डार्क में भी जर्मिनेट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स समझाए हैं। अगर इस टॉपिक में कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।